हरे कृष्ण। आज टॉपिक लेते हैं स्वभाव। स्वभाव मित्रों, स्वभाव ही है जो इस संसार में, इस संसार की खूबसूरती का राज है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी त्रिगुणी माया ये संसार संचालित करती है, उसकी खूबसूरती ही मनुष्य की, पशु पक्षी की स्वभाव खूबसूरती बढ़ाती है। स्वभाव हर व्यक्ति का अलग 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 होता है, ये आपको पता है। स्वभाव जो है ये जन्मजात ही सबके साथ, जैसे हस्तरेखा है वैसा उसके साथ, वो उसके जन्म के साथ ही आती है, प्रारब्ध का ही वो एक भाग है। हस्तरेखा जैसा गत मृतक लोगों के साथ आज के व्यक्ति की नहीं मिलती और भविष्य में भी किसी के साथ नहीं मिल पाएगी, ये परमात्मा की संरचना काबिल तारीफ है। उसी प्रकार स्वभाव भी किसी से अक्षरशः नहीं मिल सकता। किसी का कोई प्रयास कर सकता है पर पूरी तरह मैच नहीं हो सकता, यह आप भी जानते हो। स्वभाव ये आध्यात्मिक वर्ड है, उसे साइंस की भाषा में डीएनए भी कहा जा सकता है। डीएनए साइंस भी अगर किसी का बाप बेटे का या माँ बेटे का जो भी मिलाने की कोशिश करते हो, पूर्णतः नहीं मिलता, वो उसके प्रतिशत रहता है। उस प्रतिशत पर वो साइंस ये डिसाइड करता है कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी माँ है, ये आप जानते हो। स्वभाव अनुसार ही व्यक्ति इस संसार में जीवन जीता है, अपने कर्म करता है। स्वभाव अनुसार ही वो अपना क्षेत्र चुनता है। गलत क्षेत्र में रहने पर उसका मन नहीं लगना वो स्वभाव का ही कारण है। इसलिए अपना स्वभाव अपन पहचानना चाहिए। भगवत गीता में भगवंत ने भी कहा है कि अपने स्वभाव अनुसार अपना ही धर्म श्रेष्ठ मानकर उसमें योग्य कर्म करना चाहिए, तो वे कर्म आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकते हैं। धर्म यानी किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म यानी कर्तव्य जवाबदारी की बात है। किसी को और को देखकर अपन उसकी कॉपी करना, उसके जैसा बनना की कोशिश करना, ये मूर्खता है। ये दुख का बहुत बड़ा कारण है। अपन अपने स्वभाव को पहचान कर उसमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। स्वभाव अगर सत्वगुणी है, वो प्रारब्ध अनुसार आपको इस धरती संसार में स्वर्ग ही में ही जी रहे हो आप। सत्वगुणी यानी भगवंत को, भगवंत की जो दया माया करुणा प्रेम अच्छे बोल
अच्छे विचार, दान, धर्म, पुण्य, ये सब सत्कर्म के भाग हैं। ये सत्व गुणों से आते हैं। तो ये गुण जिसमें है तो निश्चित उसके ऊपर भगवत की कृपा ही मानी जा सकती है, और वो इस संसार में स्वर्ग में ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सत्वगुण गुण लेकर रजोगुण यानी कर्म, कुछ करना, रज यानी कुछ करना कर रहे हो, सत्वगुण रजोगुण मिलकर वो स्वर्ग में ही जी रहा है। स्वभाव प्रारब्ध अनुसार मिलने की वजह से उस पर उसका पिछला कर्म, गए जन्म का जो उसका प्रारब्ध बन गया है, ये स्वभाव इस जन्म में, इसलिए शायद उसे सत्गुणी सारे स्वभाव मिल गए और पुण्य कर्म करने के उसे काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका तो भला हो ही जाएगा अगर उसके कर्म, अगर वो जानबूझकर ना बिगाड़ता हो तो, क्योंकि प्रारब्धानुसार स्वभाव तो उसका अच्छा है, पर मेरी सरकार जानबूझकर अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पापजन्य कृत्य कर रहा हूँ, सत्वगुण मुझ में है फिर भी मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, तो इसका मैं ही दायित्व मेरा ही है, मेरे प्रारब्ध का नहीं है। सत्वगुण स्वभाव मिलने के बाद भी वो तमोगुण की ओर जा रहा है, इससे दुर्दैव दूसरा हो नहीं सकता। उससे शरण में जाना चाहिए गुरुदेव के, भगवंत के, कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रही है, पर मेरी मूर्खता, अज्ञान की वजह से मैं पापजन्य करने में मैं मग्न हूँ। मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं सदा नरक में ही सड़ूंगा। उसे रो रो कर भगवान को पुकारना चाहिए, और कुछ सेवा इस शरीर से भी करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सत्वगुण में सदा बने रहे अंतिम श्वास तक। हाँ, तमोगुणी स्वभाव के जो व्यक्ति है, स्वभाव उसे जन्मतः से ही मिला है। तमोगुणी स्वभाव यानी क्या? किसी को क्रोध जल्दी आ जाना, लोभ, मोह, व्यभिचार, मदिरापान, मांस इत्यादि जो नाना विषय है उसमें रुचि उसकी ज़्यादा रहना, किसी की संपत्ति हड़प करने के बारे में उसके विचार नित्य चलते रहना, ये तमोगुणी विचार है। वो उससे वो पहले से ही ग्रसित है, ऐसा मानते हैं तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति को उसका स्वभाव प्रारब्ध अनुसार मिला होगा, पर वो भी भगवंत के चरणों में जाकर भगवंत से दया याचना कर, गुरुवाणी सुनकर, गुरुदेव भगवान के शरण में जाकर वो भी सत्व गुणों में जाने की कोशिश कर सकता है। उसे प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न तो स्वयं को ही करना होगा। कोई आके गुरु आपके कान फूंक दे, छू मंत्र कर दे, ऐसा नहीं होता। स्वयं को बदलने की कोशिश, स्वभाव जो बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, वो सिर्फ भगवंत के कृपा से ही आपका स्वभाव बदल सकता है, बदल जाएगा। क्योंकि
भगवंत का एक नाम अकारण कारक भी है। वे आपले प्रयत्न, आपले भाव, आपले प्रयास ईमानदारी से अपन कर रहे हैं या नहीं, वे देखते हैं। जैसा उन्होंने मुझ में देखा, और अपने भक्ति में लगाया। मैं गुरुदेव भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो परमात्मा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपनी ओर मुझे खींच रहा है। पर सदा मैं डरता हूँ कि कुछ विषयों के कारण मेरा मन इधर उधर विचलित ना हो, इसलिए सदा नाम जप, भगवंत का, श्रीमती राधा रानी का स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ कुछ करने का प्रयास करता हूँ। कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा। जो वाणी आपने सुनी, इसका श्रेय पूरा मेरे जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज को ही है। मेरा अंश मात्र भी योगदान नहीं है। हरे कृष्ण।